Dear students, we are discussing the religion Buddhism, and we have discussed the principles of the religion Buddhism. Now we are going to discuss the influence of Buddhism on the Indian society. Number 1 point, that is influence Hinduism. Hindu religion grew static, rigid and distant from common man. It was full of complex and expensive rites. जो हिंदू रिलीजन था ये स्टैटिक था और रिजिड उसमें रिजिडिटी थी and it is totally distant from the common man because the Brahmanas, who was the highest class in the society, they enjoyed each and every right in the society, but the common man was not given such types of rights. As compared to this Hinduism, Buddhism is simple and pure. Life influenced the Hindus. तो उसका ये मतलब निकला था कि बुद्धिज्म ये जो है ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं थे, एंड प्योर लाइफ इन्फ्लुएंसेस, प्योर लाइफ ऑफ बुद्धा इन्फ्लुएंस्ड हिंदूज. ये पहला पॉइंट था. और सेकंड पॉइंट जो था इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. हिंदूज बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास विदाउट एनी लॉजिक टू इंटरफियर. जो हिंदूज थे वो बिलीव कर रहे थे वेदास पर विदाउट गिविंग एनी लॉजिक, बट बुद्धा वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू रीजन. बुद्धा जो था, लॉर्ड बुद्धा जो था, उसका रिलीजन जो था बुद्धिज्म, दे वांटेड टू रियलाइज द ट्रूथ थ्रू रीजन. सच्चाई को देखना है रीजन की वसातत से, उसमें रीजन देना है. सच्चाई को देखना है रीजन देके. अगर उसमें कोई रीजन होगा तो वो रीजन सच्चा होगा, ठीक होगा. दिस इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग ऑफ द हिंदुइज्म. बिल्कुल ये दूसरा पॉइंट था. तो उसने हिंदू इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनके जहन पर एक गहरा असर डाला और दे कन्वर्टेड टुवर्ड्स द हिंदू दिस बुद्धिज्म. Number third point is that is literature in common language. The Hindu literature that was written in the Sanskrit language. Sanskrit language, no doubt, was the language of the higher classes, and it was not reachable for the common man. As compared to this, Buddhism, it was written in the Pali language. The books of the Buddhist religion, it was written in the Pali language, which was simple and was reachable to common man. ये बिल्कुल सिंपल थी और कॉमन मैन इसको आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकता है और पढ़ भी सकता है. वाइल हिंदुइज्म वाज इन ए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. जबकि हिंदुइज्म जो था, हिंदू बुक्स जो थे वो एक मुश्किल लैंग्वेज में थी. तो दैट इज नेचुरली द पीपल दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धा and they accepted his religion. The fourth point, that is enhance social unity. Buddha, this Hinduism in the earliest part, they deviated people by giving the caste system. Buddha broke the caste system. He tried to present concept unity in Indian society. बुद्धा जो था उसने कास्ट सिस्टम को ब्रोक किया था, उसने कास्ट सिस्टम को मना किया था, एंड ट्राई टू प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी. उसने सिर्फ उसी चीज पर फौकियत दी कि हिंदू सोसाइटी में यूनिटी होनी चाहिए. तो इस वसातत से जो छोटे क्लास के लोग थे, दे रैन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म एंड एम्ब्रेस द बुद्धिज्म, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिग menace in the society, the caste system who deviated the society. So this was one influence upon the people of this Hindu. They converted towards Buddhism. The fifth point is contact with the foreign countries. Buddhism became popular in foreign countries. This affected the cultural contacts of India with other countries. ये जो बुद्धिज्म था ये बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज में गया and became popular और वहां पर काफी मशहूर भी हुआ था. This affected the cultural contacts of India with the other countries.
इसने जो कल्चरल कंट्रैक्ट्स जो थे उसने हिंदुस्तान और बाकी कंट्रियों के साथ काफी अच्छे बनाए थे। तो इस वसातत से हिंदुस्तान में जिस कल्चरल कंट्रैक्ट्स भी बड़े हैं, तो इस वसातत से हिंदुइज्म फैला भी है और बाकी कंट्रीज में ठीक तरह से फैला भी है। ये थे इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन ऑन हिंदू सोसाइटी। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसकी काज, रैपिड स्प्रेड ऑफ कॉज।